फेयर वैल्यू गैप्स एक पावरफुल ट्रेडिंग जोन होते हैं जो अक्सर प्राइस को रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं और हमें ग्रेट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं। लेकिन अगर तुम हर एक फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करोगे जो चार्ट पर दिखता है तो तुम शायद पैसे लूज कर दोगे। तो सवाल यह है, कौन सा एफवीजी हाई क्वालिटी होता है और ट्रेड करने लायक होता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमने रीसेंट यूरो डॉलर चार्ट पर 100 से ज्यादा फेयर वैल्यू गैप्स का बैक टेस्ट किया है ताकि हमें पता चले कि कौन से एफवीजीज वाकई मार्केट को मूव करते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि एफवीजी को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कैसे ट्रेड करना है और ये भी देखेंगे कि उन्हें बाकी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के साथ कैसे कंबाइन करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये टॉपिक तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो, ये हमें और ऐसे वीडियोस बनाने में हेल्प करता है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, फेयर वैल्यू गैप्स आखिर हैं क्या? असल में फेयर वैल्यू गैप एक प्राइस गैप होता है जो तब बनता है जब बायर्स और सेलर्स की पावर में अचानक इंबैलेंस आ जाता है। इसे एक 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन से डिफाइन किया जाता है जहां 3 लगातार कैंडल्स के विक्स के बीच एक गैप बनता है, कुछ इस तरह से। अब सवाल ये आता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या है? नाम से ही पता चलता है। इसका सिंपल मतलब है कि प्राइस अपने फेयर वैल्यू से गैप पर ट्रेड कर रही है। जब मार्केट में मैसिव बाइंग प्रेशर आता है, जो आमतौर पर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की वजह से होता है, तो प्राइस बहुत तेजी से मूव करती है जिससे मार्केट इनएफिशिएंट हो जाती है। अब बात यह है कि चार्ट पर एफवीजीज मार्क करने का पर्पस क्या है? ये गैप्स प्राइस मूवमेंट में इनएफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मार्केट बाद में वापस आकर इन्हें फिल कर सकता है ताकि प्राइस इक्विलिब्रियम तक पहुंच सके। साथ ही ट्रेडर्स अक्सर इन गैप्स को की एरियाज ऑफ इंटरेस्ट की तरह यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जब मार्केट दोबारा उन लेवल्स पर आएगा तो प्राइस रिएक्शन देखने को मिलेगा। यहां यूरो डॉलर 15 मिनट चार्ट पर देखो, कितनी बार प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप्स को दोबारा टच किया उससे पहले कि उसने वही बुलिश ट्रेंड जारी रखा। ये बार बार का रीटेस्ट ऑफ द जोन दिखाता है कि मार्केट पहले इंबैलेंस को फिल कर रहा है और फिर अपवर्ड मूवमेंट रिज्यूम करता है। इसी तरह पाउंड डॉलर 1 आवर चार्ट पर देखो, प्राइस वापस आती है और एशियन सेशन में बने बेरिश एफवीजी को मिटिगेट करती है और फिर नीचे की तरफ पुश करती है। ये रिजेक्शन दिखाता है कि एफवीजी एक सप्लाई एरिया की तरह काम करता है जहां पर सेलिंग ऑर्डर मौजूद होते हैं। जब तुम इन गैप्स को आइडेंटिफाई करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ये अलग अलग साइजेस में आते हैं। तो यहां सवाल उठता है, क्या बड़े फेयर वैल्यू गैप्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई या डिमांड जोन्स की तरह काम करते हैं? जरूरी नहीं। हालांकि बड़े फेयर वैल्यू गैप्स चार्ट पर ज्यादा नोटिसेबल लग सकते हैं, लेकिन सिर्फ साइज से उनकी स्ट्रेंथ सप्लाई या डिमांड जोन के रूप में तय नहीं होती, क्योंकि बड़े एफवीजीज अक्सर हाई वॉलेटिलिटी के समय बनते हैं, जैसे न्यूज रिलीजेस या इंस्टीट्यूशनल मूव्स के दौरान। ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाते हैं, लेकिन कई बार ये जल्दी फिल भी हो जाते हैं और की रिवर्सल जोन्स की तरह होल्ड नहीं करते। वहीं छोटे और ज्यादा प्रिसाइज एफवीजीज, खासकर जब वो लिक्विडिटी ग्रैब्स, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट डायरेक्शन जैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के साथ अलाइन करते हैं, तो ये ज्यादा रिलायबल और साफ रिएक्शंस देते हैं। इसलिए साइज सिर्फ वॉलेटिलिटी का अंदाजा देता है, लेकिन जब बात आती है एफवीजीज को इफेक्टिवली ट्रेड करने की तो कॉन्फ्लुएंस ही किंग होता है। अब आता है मुख्य सवाल, क्या चीज एक एफवीजी को हाई क्वालिटी बनाती है और ट्रेड करने लायक बनाती है? फेयर वैल्यू गैप्स सबसे अच्छा तब काम करते हैं जब वो मार्केट स्ट्रक्चर कंडीशंस के साथ अलाइन हो। जब तुम इन्हें एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के की एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हो तो ये पावरफुल एंट्री पॉइंट्स बन जाते हैं, और वो भी रियल प्रिसीजन के साथ। एक हाई क्वालिटी फेयर वैल्यू गैप को पहचानने के लिए तुम्हें 3 मेन फैक्टर्स पर ध्यान देना होता है: मार्केट डायरेक्शन, लिक्विडिटी एंड रिट्रेसमेंट लेवल्स। जब ये तीनों फैक्टर्स किसी एफवीजी के साथ परफेक्टली अलाइन होते हैं, वहीं पर होते हैं रियल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। तो चलो मैं तुम्हारे लिए इन तीनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करता हूं। मार्केट डायरेक्शन, यानी कौन मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। बेसिक प्राइस एक्शन से हमें पता है कि एक परफेक्ट ट्रेंडिंग सिनेरियो में मार्केट हमेशा हायर हाइस और हायर लोज बनाता है। हर बार जब प्राइस किसी स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर ब्रेक करती है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है और अपने आप एक डिमांड लेवल बन जाता है। इसके उलट जब प्राइस किसी स्ट्रक्चर के नीचे ब्रेक करती है तो ये एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो है मार्केट की फ्रैक्टल नेचर।
अब फ्रैक्टल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अप ट्रेंड फॉर्मेशन तुम लोअर टाइम फ्रेम पर देख रहे हो वो एक्चुअली हायर टाइम फ्रेम में सिर्फ एक करेक्शन भी हो सकता है। तो जब प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन में पहुंचती है तो उसके पास लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन बदलने की पावर होती है। अब यहां एक लड़ाई शुरू होती है, सप्लाई वर्सेस डिमांड। और अक्सर ऐसा होता है कि हायर टाइम फ्रेम ज्यादा पावरफुल होता है और प्राइस को नीचे की तरफ पुश करता है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो गिरावट दिख रही है वो खुद किसी और भी हायर टाइम फ्रेम पर सिर्फ एक करेक्शन भी हो सकती है और फिर पैटर्न कंटिन्यू भी कर सकता है। इसीलिए हमें हमेशा हायर टाइम फ्रेम्स चेक करने चाहिए ताकि हम समझ सके कि बिगर पिक्चर में मार्केट स्ट्रक्चर कंडीशंस क्या हैं। अक्सर ट्रेडर्स दो या उससे ज्यादा टाइम फ्रेम्स कंबाइन करते हैं ताकि वो वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें। तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक रियल चार्ट एग्जांपल के साथ कैसे प्रॉपर टॉप डाउन एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। इस एग्जाम्पल में हम 1 घंटे की चार्ट को अपने हायर टाइम फ्रेम के रूप में इस्तेमाल करेंगे और 5 मिनट की चार्ट को एंट्री टाइम फ्रेम के रूप में। सबसे पहले 1 घंटे की चार्ट पर हम मार्केट डायरेक्शन एनालाइज करेंगे और फेयर वैल्यू गैप्स आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम 5 मिनट की चार्ट पर जूम करके कॉन्फर्मेशन ढूंढेंगे और फिर ट्रेड एंटर करेंगे। अब यूरो डॉलर 1 आवर चार्ट को देखते हैं। यहां प्राइस एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है। रीसेंट मूव में प्राइस ने स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम के साथ नीचे की ओर एक एग्रेसिव पुश किया है, इसलिए हायर टाइम फ्रेम की ओवरऑल डायरेक्शन बेरिश है और इस समय हमें सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अभी हम मार्केट में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस किसी भी वक्त करेक्शन पुल बैक कर सकती है। हमें वेट करना होगा ताकि हम बेटर प्राइस पर एंट्री ले सकें। अब सवाल यह है, एंट्री कहां करनी है? अगर हम लेटेस्ट इंपल्सिव मूव पर फोकस करें तो हमें दिखता है कि उसने एक फेयर वैल्यू गैप एफबीजी बनाया है जो हमारा ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन बन जाता है। अगर प्राइस वापस रिट्रेस होकर उस गैप तक आती है तो ये शॉर्ट पोजीशन सेल्स ट्रेड लेने का स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन हमें यहां भी कंफर्मेशन जरूरी है क्योंकि ये जरूरी नहीं कि प्राइस उसी जोन से रिवर्स करे। कभी कभी प्राइस थोड़ा और गहरा रिट्रेस कर सकती है और इससे लॉस भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले देखो कि क्या प्राइस वापस उस जोन में करेक्ट कर रही है। अगर हां तो फिर लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करो और वहां कॉन्फर्मेशन ढूंढो ताकि कॉन्फिडेंटली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सको। क्योंकि हमारा एनालिसिस 1 आवर टाइम फ्रेम पर हुआ है तो एग्जीक्यूशन के लिए हम 15 मिनट या 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम 5 मिनट की चार्ट में जूम करेंगे ताकि और डिटेल में देख सकें। अब यहां हमें पहले से पता है कि हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर बेरिश है तो हमें शॉर्ट एंट्री सेल्स ट्रेड का रीजन ढूंढना है। लेकिन इस वक्त लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर बुलिश है तो एंट्री के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होगी। फर्स्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिससे ये कंफर्म हो जाए कि लोअर टाइम फ्रेम अब हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के साथ अलाइन हो गया है। सेकंड, सॉलिड एंट्री रीजन जिससे हम कॉन्फिडेंटली अपना सेल ऑर्डर प्लेस कर सकें। चलो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग पुश नीचे की तरफ दिया जिससे उसने ट्रेंड लाइन और डिमांड जोन दोनों को ब्रेक कर दिया। इस मूव के दौरान फेयर वैल्यू गैप्स भी बने जो बेरिश मोमेंटम के कंटिन्यू होने का सिग्नल देते हैं। हम इस मूव को एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और साथ ही एक शॉर्ट एंट्री सिग्नल मान सकते हैं। अब देखते हैं कि ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। हमने सेल लिमिट ऑर्डर रखा अपर एफवीजी जोन की स्टार्टिंग पर और अपना स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर सेट किया ताकि मार्केट फ्लक्चुएशन से बचाव हो सके। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमने लोअर एफवीजी क्यों नहीं चुना। टारगेट के लिए हमने करंट प्राइस से आगे मौजूद अनमिटिगेटेड एफवीजी को एम किया जिससे हमें एक 1:2 से ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड मिला। अब जब हमने मार्केट डायरेक्शन और स्ट्रक्चर को समझ लिया है तो चलते हैं अगले की फैक्टर पर जो एफबीजी की सक्सेस रेट को और बढ़ा सकता है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का प्राइस मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। बेसिक प्राइस एक्शन से हमें पता है कि मार्केट को अगला इंपल्सिव मूव शुरू करने से पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करनी पड़ती है। इसीलिए रिट्रेसमेंट्स अक्सर नीचे तक चलते हैं जब तक कि मार्केट को इनफ लिक्विडिटी ना मिल जाए और फिर अगला इंपल्सिव मूव शुरू होता है। लिक्विडिटी आमतौर पर रीसेंट स्विंग लोज और स्विंग हाइज के नीचे या ऊपर मौजूद होती है। अब हम देखेंगे 2 ट्रेडिंग मॉडल्स जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को फेयर वैल्यू गैप एंट्रीज के साथ कंबाइन करते हैं। स्टार्टिंग विद पोस्ट हंट एंट्री मॉडल। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट तुम्हारे एनालिसिस के हिसाब से मूव करे लेकिन तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद? यही कॉन्सेप्ट इस मॉडल का बेस है। मान लो तुमने बुलिश ट्रेंड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन आइडेंटिफाई किया, तुमने उस जोन में बाय ऑर्डर लगाया और स्टॉप लॉस ठीक नीचे रखा। अब प्राइस तब तक ऊपर नहीं जाएगी जब तक कि मार्केट को इनफ लिक्विडिटी ना मिल जाए।
कई बार प्राइस पहले इक्वल लोज बनाकर लिक्विडिटी पूल क्रिएट करती है, फिर उन स्टॉप लॉसेस को हिट करती है ताकि लिक्विडिटी कलेक्ट हो सके। यहीं पर स्मार्ट मनी लिक्विडिटी हंट करता है और जब इनफ लिक्विडिटी मिल जाती है तो अगला इंपल्सिव मूव शुरू होता है। अब सवाल ये है, इस कॉन्सेप्ट का यूज एंट्री के लिए कैसे करें? इसके कुछ रूल्स है। बुलिश सेटअप में पहले प्राइस को लो या ग्रुप ऑफ लोज बनाते देखो, फिर देखो कि प्राइस सपोर्ट तोड़कर लिक्विडिटी एंगेज करती है और फिर तेजी से वापस ऊपर आती है। अब 2 टाइम फ्रेम्स नीचे जूम करो और वहां फेयर वैल्यू गैप्स फाइंड करो। इन्हीं गैप्स को एंट्री पॉइंट्स के रूप में यूज किया जाता है बाय ट्रेड के लिए। यही है पोस्ट हंट एंट्री मॉडल, जो मार्केट डायरेक्शन, लिक्विडिटी और एफवीजी एंट्री को एक साथ जोड़ता है। लेट्स सी अ रियल चार्ट एग्जांपल। यूरो डॉलर के 12 आवर चार्ट पर हमने देखा कि मार्केट ने हाल ही में तेज गिरावट, अग्रेसिव पुश डाउन की थी। ट्रेंड बेरिश है, इसलिए हमें पुल बैक का इंतजार करना है ताकि बेटर प्राइस मिले। हमने ग्रीन कैंडल जिसने ड्रॉप शुरू किया को मार्क किया और उसी एरिया में सेल लिमिट ऑर्डर लगाया। कुछ घंटों तक एशियन सेशन में लो वॉल्यूम के कारण प्राइस शांत रही, लेकिन लंदन सेशन शुरू होते ही प्राइस ने स्विंग हाई तोड़ा, लिक्विडिटी एंगेज की और फिर वापस नीचे आ गई। अब मार्केट के पास काफी लिक्विडिटी है तो प्राइस फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। अब हम जूम करते हैं 15 मिनट चार्ट पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। यहां दिखता है कि रीसेंट मूव ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है जो हमारा ऑप्टिमल शॉर्ट जोन बनता है। हमने सेल लिमिट उसी जोन पर रखा और 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का टारगेट सेट किया। ये एग्जांपल दिखाता है कि पोस्ट हंट मॉडल कैसे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट प्लस एफवीजी एंट्री को मिलाकर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स देता है। अब बात करते हैं दूसरे मॉडल की, टर्टल सूप ट्रेडिंग सेटअप, जो मार्केट डायरेक्शन, लिक्विडिटी और एफबीजी को कंबाइन करता है। बुलिश टर्टल सूप सेटअप तब बनता है जब प्राइस रीसेंट लो या ग्रुप ऑफ लोज के नीचे लिक्विडिटी स्वीप करती है और एक बुलिश एफवीजी के ऊपर ट्रेड कर रही होती है। वही बेरिश टर्टल सूप सेटअप तब बनता है जब प्राइस रीसेंट हाई के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करती है और बेरिश एफवीजी के नीचे होती है। इस सेटअप की साइकोलॉजी वही है जो पोस्ट हंट मॉडल की है। स्मार्ट मनी को बाय करने के लिए सेलर्स चाहिए, यानी लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी मिलती है स्विंग लोज के नीचे और स्विंग हाइज के ऊपर। जब प्राइस इन एरियाज को टच करती है तो वहां स्टॉप लॉसेस अक्यूमुलेट हो जाते हैं। प्राइस जब इन्हें कलेक्ट कर लेती है तो उसके पास मोमेंटम आ जाता है आगे बढ़ने का। अगर एफवीजी लिक्विडिटी पूल के ठीक नीचे या ऊपर मौजूद है तो वहां हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है। जैसे लिक्विडिटी सपोर्ट के नीचे है तो प्राइस पहले ब्रेक करेगा, लिक्विडिटी लेगा और फिर एफवीजी से रिजेक्ट होकर ऊपर जाएगा। यही से बुलिश मूव शुरू होता है। या पाउंड येन 5 मिनट चार्ट में मार्केट एक क्लियर अप ट्रेंड में है। नॉर्मली रीसेंट लो का ब्रेक स्ट्रक्चर शिफ्ट को दर्शाता है, लेकिन चार्ट के लेफ्ट साइड में एक एफवीजी एरिया लो के नीचे है। इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि प्राइस पहले लिक्विडिटी स्वीप करेगी और फिर एफवीजी से बाउंस होकर ऊपर जाएगी। ये दिखाता है कि टर्टल सूप स्ट्रैटेजी कैसे फॉल्स ब्रेकआउट्स को एडवांटेज में बदलती है और ट्रेंड के साथ प्रॉफिट कमाने का मौका देती है। अब आखिरी कॉन्सेप्ट है रिट्रेसमेंट लेवल्स। अब हर एफवीजी ट्रेड करने लायक नहीं होता। जब किसी स्ट्रॉन्ग मूव में कई एफवीजी बनते हैं तो 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे वाले एफवीजी आमतौर पर ज्यादा रिलायबल होते हैं। इस एरिया को डिस्काउंट जोन कहा जाता है, यानी प्राइस इतना पुल बैक कर चुका है कि हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री पॉइंट मिल सकता है। डिस्काउंट जोन में बाय करने के कई फायदे हैं, जैसे बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सेफर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, लिक्विडिटी ग्रैब में फंसने के लेस चांसेस। नीचे खरीदने का मतलब है कम रिस्क, ज्यादा रिवॉर्ड। अगर करेक्शन में एंट्री लो तो स्टॉप लॉस इंपल्स वेव के लो के नीचे रख सकते हो। इससे ट्रेड को ब्रीथिंग स्पेस मिलती है। इसी तरह बेयरिश मार्केट में हमें हमेशा प्रीमियम जोन 50% से ऊपर पर बेचना चाहिए, क्योंकि ये देता है बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड, सेफ स्टॉप लॉस इंपल्स हाई के ऊपर, कम लिक्विडिटी ट्रैप रिस्क। तो जब बेयरिश इंपल्सिव मूव में कई एफवीजी बने तो हमेशा 50% फिबोनाची के ऊपर वाले गैप्स पर ध्यान दो और याद रखना कि ट्रेडिंग प्रेडिक्शन नहीं, पेशेंस का खेल है। हर मूव पकड़ने की कोशिश मत करो, बस हाई क्वालिटी सेटअप्स का इंतजार करो, रिस्क मैनेज करो और मार्केट को अपने पास आने दो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।